हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब जो होता है हमारे इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का लाइफ ब्लड का काम करती है। हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्या करती है? लाइफ ब्लड का काम। कौन? वर्ब। क्योंकि बिना वर्ब के इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा सेंटेंस भी जो है इनकम्प्लीट माना जाता है। तो इसलिए ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे वर्ब क्या होता है और वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। व्हाट इज वर्ब एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ब या फिर टाइप्स ऑफ वर्ब। तो आइए देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब की डिफिनीशन होती है, द वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इट एक्सप्रेस एन एक्शन, अ पोजीशन और द स्टेट ऑफ अ थिंग। वर्ब जो होता है वो बताता है, क्या बताता है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है। इट एक्सप्रेस एन एक्शन, यह कोई एक्शन बताता है या फिर पोजीशन बताता है या फिर स्टेट ऑफ अ थिंग, किसी वस्तु की स्टेट को बताता है, अवस्था को। स्टेट मीन्स अवस्था। या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं कि वर्ब जो होता है हमारा, वह शब्द होते हैं जिसके माध्यम से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब भी जो है हमारा दो प्रकार का होता है। प्रिंसिपल वर्ब भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया हमारा दो प्रकार के प्रिंसिपल वर्ब। और वर्ब का दूसरा पार्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमारे जो हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमारे कौन कौन से आएंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी में आएगा वर्ब टू बी, वर्ब टू डू एंड वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी में क्या आता है? वर्ब टू बी में आता है हमारा द, इज, एम, आर, वाज, वर एंड बीन और बीइंग। ये आते हैं हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी में। वर्ब टू डू में क्या आता है? वर्ब टू डू में आते हैं डू, डज, डिड। और वर्ब टू हैव में आता है हैज, हैव, हैड एंड हैविंग। दूसरा हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब का मार्जिनल ऑक्सिलरी। इसमें आ जाएगा हमारा डेयर और नीड। इसको हम कह सकते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी भी। और तीसरा हमारा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में हमारे आएंगे कैन, कुड, मे, शुड, विल, शॉल, माइट। ये सब हमारे आ जाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी में। इसको जो है हम एक एक करके एक्सप्लेन करके विस्तार से समझेंगे विथ एग्जाम्पल। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ब वह वर्ब होता है जो वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट के साथ मिल करके अपना और वाक्य का अर्थ स्पष्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं? उस वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम,
ही गोज, ही गोज। इसमें ही क्या हो गया, इस वाक्य में ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, और गोज क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। तो किसी वाक्य में जो शब्द उसके सब्जेक्ट के साथ मिल करके अपना और उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ पर ही के साथ गोज जुड़ करके इस सेंटेंस को जो है परफेक्ट और कंप्लीट करता है, क्योंकि वह जाने की क्रिया कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि वह जाने की क्रिया कर रहा है। ही गोज, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा देखते हैं, ही राइट्स एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, वह एप्लीकेशन लिखता है, वह एक एप्लीकेशन लिखता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट, राइट्स हो गया वर्ब, और एप्लीकेशन हो गया जिस पे कार्य हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ राइट्स जो है ही के साथ जुड़ करके इस सेंटेंस का जो है मीनिंग क्लियर कर रहा है, इसलिए हमारा हो गया प्रिंसिपल वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब भी हमारे जो है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। प्रिंसिपल वर्ब हमारा दो प्रकार का होता है, पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, पहला ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल जो है कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो करके किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ समाप्त हो जाती है, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। उस नाउन या प्रोनाउन का जिस पे मुख्य क्रिया का फल पड़ रहा है वो वाक्य का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है हमारा। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इसमें ही क्या हो गया हमारा, ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेज हो गया वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नाउन। तो इसमें मुख्य क्रिया का फल जो है कर्ता से स्टार्ट हो करके किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन पर ख़त्म होता है, और वो नाउन या प्रोनाउन जो है हमारा क्या होता है, उस सब्जेक्ट का, उस वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा पार्ट हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का हमारा दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर के सब्जेक्ट पर ही समाप्त हो जाता है। जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर सब्जेक्ट पर ही समाप्त हो जाता है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, ही गोज, आई ईट, तो इसमें क्या हो गया, वह जाने का कार्य कर रहा है, ही गोज, यानी कि ये मुख्य क्रिया का, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, और इसका जो है फल जो प्रभाव पड़ रहा है वो कर्ता से स्टार्ट होकर के कर्ता पर ही समाप्त हो जा रहा है। इसमें ईट का
प्रभाव जो है आई से स्टार्ट होकर आई पर ही समाप्त हो जा रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब के जो है एग्जाम्पल्स हो गए। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें मुख्य क्रिया का फल जो है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से स्टार्ट होकर के कर्ता पर ही समाप्त हो जाता है। ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम वर्ब के दूसरे पार्ट के बारे में, जो है ऑक्सिलरी वर्ब। हमारे वर्ब का दूसरा पार्ट है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वह होता है जो वर्ब वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट के साथ और प्रिंसिपल वर्ब के साथ मिल करके, अथवा वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट के साथ या फिर किसी अन्य नाउन या एडजेक्टिव के साथ मिल करके अपना और उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। दे आर वर्किंग टुगेदर, वे साथ में काम कर रहे हैं। ही इज रिच, वह रिच है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, इज, आर, इज, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के। ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी या फिर सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, तीसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें से पहला हमारा है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी हमारा जो है 3 प्रकार का होता है। इसमें होता है वर्ब टू बी, वर्ब टू डू एंड वर्ब टू हैव। इसमें से वर्ब टू बी में जो है हमारा आता है द, इज, एम, आर, वाज, वर एंड बीइंग एंड बीइंग, बीन और बीइंग। वर्ब टू डू में आता है हमारा डू, डज एंड डिड। एंड वर्ब टू हैव में आता है हैज, हैव, हैड एंड हैविंग। तो वर्ब टू बी, वर्ब टू बी हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे आई शॉल बी ईटिंग, आई शॉल बी ईटिंग। ही इज गोइंग, इसमें इज जो है वर्ब टू बी का एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग। शी वाज प्लेइंग, वह खेल रही है, इसमें वाज जो है वर्ब टू बी का एग्जाम्पल है। ही हैज़ बीन माई फ्रेंड, इसमें बीन जो है ये हमारा वर्ब टू बी का एग्जाम्पल है। अब आइए देखते हैं दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी का हमारा दूसरा पार्ट है वर्ब टू डू। वर्ब टू डू में क्या आता है, डू, डज एंड डिड। इसके एग्जाम्पल्स हैं आई डू नॉट वर्क विथ यू, आई डू नॉट वर्क विथ यू। तो इसमें डू क्या हो गया हमारा, ये हो गया वर्ब टू डू का पार्ट। एंड आई डिड हिज जॉब एट द अर्लीस्ट, इसमें डिड क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा वर्ब टू डू का पार्ट। प्राइमरी ऑक्सिलरी में वर्ब टू डू का पार्ट हो गया हमारा डू एंड डिड। हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी का तीसरा पार्ट है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव, इसमें हमारा क्या आएगा, हैज, हैव, हैड एंड हैविंग, हैविंग। ये हमारे वर्ब टू हैव के एग्जाम्पल्स हैं। इसको हम समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से, जैसे ही हैड डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। इसमें हैज क्या है, हैज है हमारा वर्ब टू हैव का पार्ट। दूसरा है दे हैड वर्क विद मी, इसमें हैड जो है ये हो गया इसका पार्ट वर्ब टू हैव का। और तीसरा हो गया आई एम हैविंग माई सन ऑन ड्यूटी, इसमें हैविंग जो है हो गया वर्ब टू हैव का पार्ट, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का तीसरा पार्ट है। हैज, हैव, हैड, ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत वर्ब टू हैव में आएंगे। ठीक है, अब देख हमारे ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा पार्ट है जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी या फिर सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं नीड, डेयर या फिर यूज्ड टू। इन्हें हम मार्जिनल ऑक्सिलरी या फिर सेमी मॉडल ऑक्सिलरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं या फिर मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं, दोनों के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी डज नॉट डेयर टू गो,
सी डज नॉट डेयर टू गो, आ गया ना डेयर। यहाँ पर डेयर जो है ये मेन वर्ब के रूप में इसका उपयोग हुआ है। सी डज नॉट डेयर टू गो, यहाँ पर डेयर का उपयोग जो है मेन वर्ब के रूप में हुआ है। अब देखते हैं दूसरा, सी डेयर नॉट वियर अ साड़ी। यहाँ डेयर का उपयोग जो है ये हुआ है मॉडल वर्ब के रूप में। यहाँ भी डेयर है, यहाँ भी डेयर है, लेकिन यहाँ डेयर का उपयोग जो है मेन वर्ब के रूप में हुआ है और यहाँ डेयर का यूज जो है मॉडल वर्ब के रूप में हुआ है। तो नीड, डेयर और यूज्ड टू को हम मार्जिनल और ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूज हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं। ठीक है, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब का तीसरा पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आएंगे हमारे विल, शॉल, कैन, मे, माइट, MIGHT माइट, शुड, कुड आदि। ये सब हमारे जो हैं मॉडल वर्ब्स हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसके जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होता है, जो है ये सब्जेक्ट के साथ इसका फॉर्म जो है अपरिवर्तित रहता है और इसका उपयोग हम हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही कैन बीट यू, ही कैन बीट यू, कैन क्या है यहाँ हेल्पिंग वर्ब। सी मस्ट हेल्प द पुअर, यहाँ पर मस्ट क्या है, मस्ट भी है हमारा हेल्पिंग वर्ब। एंड सी विल राइट, यहाँ विल जो है ये भी हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो मॉडल वर्ब जो होता है, मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि मॉडल वर्ब जो होता है उसका उपयोग हम जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और इसके जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होता है, इसका फॉर्म्स जो है सब्जेक्ट के साथ हमेशा अपरिवर्तित रहता है। ठीक, अभी वर्ब के 3 और पार्ट होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब एंड इम्पर्सनल वर्ब। आइए देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जो वर्ब फाइनाइट वर्ब वह होता है जो वर्ब वाक्य में ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन्स के साथ परिवर्तित होता है, वो हमारा होता है फाइनाइट वर्ब। जैसे आई एम, ही हैज़, आई क्या है, आई एक पर्सन है, ही क्या है, ही भी एक पर्सन है। तो ये जो है नंबर और पर्सन्स के साथ परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस के अनुसार परिवर्तित होता है, जिसमें नंबर और पर्सन्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जो होता है टेंस के साथ परिवर्तित होता है। जैसे वॉकिंग, वॉकिंग में ING लगा है यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो टेंस के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। प्लेड क्रिकेट, ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये दोनों जो है टेंस के अनुसार जो है परिवर्तित हो रहे हैं। और तीसरा हमारा होता है इम्पर्सनल वर्ब। इम्पर्सनल वर्ब, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक घटनाओं के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे इट्स रेनिंग, रेनिंग, तो रेनिंग हमारा क्या हुआ यहाँ पर, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, ये प्राकृतिक घटना है। तो प्राकृतिक घटनाओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इम्पर्सनल वर्ब का।